हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा जो सेशन रहेगा बहुत ही फटाफट सेशन, जनरल नॉलेज का सेशन रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, कुछ स्पेशल एमसीक्यूज जैसे चंद्रयान के एमसीक्यूज हो गए, है ना। उसके अलावा G20 सम्मेलन जो अभी हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है ना। तो मोस्टली 20 एमसीक्यूज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ में ये बताने वाले कि आपको एग्जाम का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, किस तरीके से आपको एग्जाम्स को अटेंड करना रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं, क्या करना है हमें। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं क्या है जो सबसे फेमस जो चीज़ें कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। ध्यान रखिएगा कि फेमस कंपनीज मोस्टली सीईओ होते हैं, है ना। तो उन सीईओ के बारे में पूछ लेते हैं। कभी आपसे पूछते हैं गूगल का सीईओ कौन है ना। कभी पूछते हैं माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, एप्पल का सीईओ कौन है। तो सारे सीईओ के बारे में अपन यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं, है ना। तो उनके पिक्चर भी कभी कभी एग्जाम्स के अंदर बन जाते हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा, दो क्वेश्चन बने ऐसे तो बिल्कुल आपका लेवल हाई कर सकते हैं, आपको सिलेक्शन की राह में बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले यूट्यूब के न्यू सीईओ कौन है। यूट्यूब के नए सीईओ कौन है, याद रखिएगा नील मोहन। नील मोहन जो है, ये जो आपको पर्सनालिटी देख पा रहे हो, ये नील मोहन जी क्या है, यूट्यूब के नए सीईओ है। आपको अच्छे से ध्यान में रखना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में सीईओ व्हाट्सएप के सीईओ कौन है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपकी सबकी चाहती चीज व्हाट्सएप के सीईओ है टिम कुक, याद रखिएगा। टिम कुक जो है ये आपके क्या है, व्हाट्सएप के सीईओ है, ध्यान रखना है। टिम कुक का इमेज भी आप अच्छे से देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गूगल के नए सीईओ कौन है। तो गूगल के नए सीईओ कौन है, सुंदर पिचई है, ध्यान रखिएगा। कौन है, सुंदर पिचई जो है, जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये कौन है आपके गूगल के नए सीईओ है, ध्यान रखिएगा, है ना। सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के नए सीईओ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्या नडेला है, ध्यान रखिएगा। सत्या नडेला सीईओ है किसके, माइक्रोसॉफ्ट के, जरूर याद रखें, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्या नडेला, चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एप्पल के नए सीईओ कौन है। एप्पल के नए सीईओ है टिम कुक, है ना। आप देखो व्हाट्सएप और एप्पल दोनों के कौन है, टिम कुक है, ध्यान रखिएगा। ये रहे आपके टिम कुक, है ना। क्या है ये, बिल्कुल व्हाट्सएप और एप्पल के नए सीईओ। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ला सीईओ, बहुत बढ़िया, टेस्ला कंपनी के मालिक, अरे रे, जिनके बारे में मोटिवेशन चलता रहता है, एलोन मस्क। कौन है वो, एलोन मस्क है, ध्यान रखिएगा। टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है, एलोन मस्क है, ध्यान रखें, ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है ट्विटर के नए सीईओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ट्विटर के नए सीईओ कौन है, ट्विटर सीईओ है एलोन मस्क है। एलोन ने ही ट्विटर को खरीद लिया, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो एलोन मस्क है ट्विटर के नए सीईओ है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फेसबुक नए सीईओ कौन है। फेसबुक के नए सीईओ कौन है, तो मार्क जकरबर्ग है, वो फेसबुक के नए सीईओ, ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने मार्क जकरबर्ग जो है ये फेसबुक के नए सीईओ है, अच्छे से ध्यान रखना है। और सीईओ रिलायंस के सीईओ सबको पता है, मुकेश अंबानी, ध्यान रखिएगा, जियो का नेटवर्क बिछाने वाले, है ना। बिल्कुल, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि फेमस कंपनीज के सीईओ, इसका एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स के अंदर बनता रहता है। तो बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से इसको करके आना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट सेशन रहेगा, अपने को फटाफट से यहाँ पे इनके आंसर सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि मेरे को पता है आपका भी मोटो है कि बिल्कुल जल्दी से जल्दी सेशन हो जाए और हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी क्या करें, क्वेश्चंस को देख लें और बिल्कुल फिर हम यहाँ पे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होकर सो जाए, है ना। तो बिल्कुल, तो देखो फटाफट से पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखो, एशियाज फर्स्ट फीमेल लोकोमोटिव पायलट, है ना, एशिया की फर्स्ट फीमेल लोकोमोटिव पायलट इज नाउ ऑपरेटिंग द वंदे भारत एक्सप्रेस, जो अब क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस को क्या करेगी, ऑपरेट करेगी। बताइए उसका नाम क्या है ना। तो वंदे भारत को यहाँ पे कौन यहाँ पे करेगी, फटाफट से आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा कौन, वो है आपकी सुरेखा यादव। बिल्कुल, सुरेखा यादव जो है, जो एशिया की पहली लोकोमोटिव पायलट है, वो अब क्या वंदे भारत चलाएगी, ध्यान रखिएगा। क्या चलाएगी, वंदे भारत, जो बिल्कुल आपकी नई ट्रेन लॉन्च हुई है, ध्यान रखिएगा। तो ये वंदे भारत चलाने की सुरेखा यादव, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धवन सेकंड इज एन एडवांस फुल्ली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। जो धवन सेकंड है ये क्या है, एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है विच वाज सक्सेसफुली टेस्ट फर्स्ट रिसेंटली बाय विच कंपनी। किसने, देखो अभी ये चंद्रयान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो धवन सेकंड जो एडवांस फुल्ली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट का इंजन था, ये किसने यहाँ पे पहले क्या है सक्सेसफुली टेस्ट किया। सक्सेसफुली टेस्ट किसने किया, याद रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी थी, ध्यान रखिएगा। कौन सी कंपनी, स्काई रूट की एरोस्पेस कंपनी ने इसको क्या है सबसे पहले क्या है टेस्ट किया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है, पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन ऑन हाई राइज ओवर इलेक्ट्रिक टेरिटरी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, यहाँ पीएम मोदी ने सेमी स्पीड पैसेंजर ट्रेन जो हाई राइज ओवर हेड इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है उसको यहाँ पे स्टार्ट किया है, कौन से स्टेट के अंदर किया है, मोदी जी ने यहाँ पे इनॉग्रेटेड किया है ट्रेन का, है ना, जो हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक से मोस्टली इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ध्यान रखिएगा। तो कौन से स्टेट में किया है आपको जवाब देना है फटाफट से, इसका राइट आंसर बनेगा राजस्थान। बिल्कुल, राजस्थान के अंदर इस ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ है, ध्यान रखें सीधा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इंडिया विल होस्ट द क्वाड लीडर्स। क्वाड का मतलब है फॉर, ध्यान रखिएगा, है ना, तो 4 देश हैं, ध्यान रखिएगा क्वाड के अंदर। तो क्वाड लीडर्स के उसके बारे में पूछा गया कि इंडिया विल होस्ट द क्वाड लीडर समिट इन विच ईयर, कौन से ईयर के अंदर ये जो है जो समिट मीटिंग्स है ये यहाँ पे इंडिया होस्ट कर रहा है। क्वाड लीडर्स की मीटिंग है यहाँ पे कौन से ईयर में इंडिया होस्ट कर रहा है, तो आपका राइट आंसर बनेगा 2024, है ना। तो ये जो मोस्टली आपके क्वाड लीडर्स है, ध्यान रखिएगा। तो क्वाड के अंदर सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्वाड में कंपनी कौन कौन सी है, 4 देश हैं, बिल्कुल 4 देश के याद रखने नाम। एक आपका इंडिया है, देखो पिछले नॉर्थ साइड में भी एक क्वेश्चन बना था कि G20 में कौन सा देश शामिल नहीं है। अब देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्वाड लीडर में एक आपका इंडिया, एक आपका अमेरिका हो गया, एक आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया और उसके अलावा एक कौन सा है, जापान है, ध्यान रखिएगा। तो 4 जो देश है ना, तो ये 4 देश है मिलके क्या बनाते हैं, क्वाड लीडर्स है। इनका जो होस्टिंग होगा, है ना, इंडिया करेगा, कब करेगा, 2024 के अंदर एक समिट होगी, ध्यान रखिएगा। इस समिट के अंदर मोस्टली इंडिया इसकी होस्टिंग करेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके का जवाब देना है आप सभी को। व्हाट इज द थीम ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज डे 2023। माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे 2023 का थीम क्या रहेगा, राइट आंसर देख लीजिए, फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया 100। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक रिप्लेसिंग मार्को प्रायो ट्राइजरो, है ना। इसका मोस्टली जो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो ब्रिक्स का मोस्टली हुआ है ना, तो ये जो ब्रिक्स बना है इसमें जो न्यू डेवलपमेंटल बैंक है इनका मोस्टली कौन है, न्यू प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका सीधा सा आंसर याद रखना है, डिल्मा वाना रूसेफ है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ नासाज मून एज मार्स प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। वो वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ नासा, नासा वही है, ध्यान रखिएगा, जो अभी आपके जो चंद्रयान वगैरह इन सब के लिए काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट चीफ ऑफ नासा कौन है, मून एंड मार्स प्रोग्राम के तहत फर्स्ट चीफ ऑफ नासा है वो है अमित क्षत्रिय, ध्यान रखिएगा। कौन है, अमित क्षत्रिय है, ये चीफ है, ध्यान रखिएगा नासा के, है ना, मून टू मार्स प्रोग्राम के, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, विच कंट्री इज रैंक्ड एट फर्स्ट पोजीशन इन 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। बिल्कुल, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है कि भैया कौन सी ऐसी कंपनी जो ज़्यादा, कौन सी ऐसी कंट्री है जो ज़्यादा खुश है, ज़्यादा खुश कौन सी कंट्री है, जो सारे लोग बढ़िया से रह रहे हैं शानदार तरीके से, तो कौन सी कंट्री है। हैप्पीनेस का अवार्ड किसको है, मोस्टली अपना कहें हैप्पीनेस वाली कंट्री फिनलैंड है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सारे खुश हैं वहाँ पे, किसी को दुख ही नहीं है ना, दुख तो होगा लेकिन खुशी बहुत अच्छे से जाहिर करते हुए रहते हैं, ध्यान रखिएगा। फिनलैंड है उसको हैप्पीनेस का मोस्टली पोजीशन है 2023 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। ये देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा आ सकता है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंद्रयान का, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपके इंडिया ने, हमारे इंडिया ने क्या किया है, बहुत ही शानदार गजब कर दिया,
बिल्कुल क्या किया है, चंद्रमा पे पहुंचा दिया है रॉकेट, ध्यान रखिएगा, और वो भी साउथ पोल पे लैंडिंग करवाया। आपने देखा होगा चंद्रयान 3, है ना। तो इंडिया जो है इसने क्या है, साउथ पोल पे लैंडिंग करवाया है अपना चंद्रयान 3, ध्यान रखिएगा। इससे पहले कई सारी जो है इससे पहले कई सारे देश है, 2 3 से 4 देश, वो क्या है ऑलरेडी वहां पे अपना लैंड करवा चुके हैं, ध्यान रखिएगा, रॉकेट्स। अब देखिए इसके अंदर अपन देखते हैं, क्रिएटिंग हिस्ट्री, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री साउथ पोल पे, याद रखिएगा, चंद्रमा पे साउथ पोल पे लैंड करवाने वाला इंडिया क्या बन गया है, पहला कंट्री बन गया है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का पहला है जिन्होंने साउथ पोल पे अपना चंद्रयान 3 एस्टैब्लिश कर दिया। रिसेंटली विक्रम लैंडर, बिल्कुल उसके चंद्रयान 3 के अंदर जो सबसे बढ़िया चीज है वो क्या है, विक्रम लैंडर है, जो बिल्कुल अभी बता रहे कि सर अभी 4 कदम चला है, 8 कदम चला है, आप सभी ने देखा होगा। तो ये विक्रम लैंडर है, लैंडेड नियर द साउथ पोल ऑफ द मून विद द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3। इंडिया हैज बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ द मून। बिल्कुल इंडिया जो है वो चांद पे पहुंचने वाला कितना 4th कंट्री बन गया। इससे पहले 3 कंट्री कौन कौन, अमेरिका, चाइना और फॉर्मर सोवियत यूनियन जो है, यानी कि अभी जो रशिया है अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद में आपका इंडिया बन चुका है क्या, आपका इंडिया महाशक्ति बन चुका है, जिसने अपना चंद्रयान 3 छोड़ दिया है कहां पे, मून पे, ध्यान रखिएगा, साउथ पोल पे, ठीक है ना। बिल्कुल, तो इंडिया कौन सा कंट्री बना है ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 4th कंट्री बना है, ध्यान रखें, ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया, शानदार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द चंद्रयान 3 मिशन वाज लॉन्च बाय इसरो ऑन 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 जो है ये कब लॉन्च हुआ था, इसरो ने लॉन्च किया है, ध्यान रखो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किया, याद रखें इसरो ने लॉन्च किया है। कब किया है, 14 जुलाई 2023 को, ध्यान रखिएगा। कहां से किया है ये भी याद रखें, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा से किया है, ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन है, लॉन्च किसने किया, सर इसरो ने किया है। कब किया है, बिल्कुल आपको बताना, 14 जुलाई 2023 को किया है। कहां से किया है, याद रखिएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, तो इसरो हैज नेम्ड द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन एज विक्रम। देखो उस चंद्रयान 3 मिशन का मोस्टली क्या नाम रखा है, लैंडर का विक्रम नाम रखा है, और रोवर, विक्रम एंड रोवर एज प्रज्ञान विच इज साइंटिफिक पेलोड। प्रज्ञान इज ए रोबोटिक व्हीकल विच ट्रांसलेट टू द नॉलेज इन संस्कृत। प्रज्ञान उसके अंदर क्या है, रोबोटिक व्हीकल, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 मिशन इज फॉलो अप टू द 2019 के अंदर जो चंद्रयान 2 हुआ था, बिल्कुल 2019 के अंदर अपन थोड़ा सा रह गए थे, लेकिन इस बार हमने फतेह हासिल कर ली है। सेम आपके साथ में, आपने भी पिछली बार कई सारी असफलताएं देखी है, लेकिन अब आपका समय आ चुका है सफल होने का। जैसे चंद्रयान 3 सफल हुआ था, उसी तरह आप भी सफल होने वाले हो, क्योंकि आपने भी फेलियर्स देखे हैं। इस चंद्रयान 2 ने भी फेलियर्स देखा था, अब इसके बाद में जो चंद्रयान 3 आया वो सफल हो गया, तो आपने भी कई सारे फेलियर्स देखे हैं, आप भी सफल होने के बहुत ज्यादा नजदीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल अपने आप को मेंटेन करके रखिएगा, अपने आप को बिल्कुल जीतने वाला रखिएगा, अपने आप को आत्मविश्वासी रखिएगा, आपकी जीत तय है, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर क्रैश्ड ऑन सरफेस ऑन द मून कब हुआ था, 2019 में। उसके बाद में पूरी जोश और जुनून के साथ में छोड़ा गया चंद्रयान 3 सफल हुआ। उसी तरीके से आपके जोश और जुनून की वजह से आप सफलता लेने वाले हो इस एग्जाम्स के अंदर। सॉरी। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च बाय इसरो। बिल्कुल कौन है प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 3 के, है ना, इसरो ने जो लॉन्च किया है चंद्रयान 3, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। पहला है एस सोमांत, दूसरा है एस यूनी कृष्ण अनयर, नेक्स्ट है एस शंकरन, नेक्स्ट है पी वीरा मुथेवेल। बताइएगा राइट आंसर क्या बनेगा। हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च बाय इसरो। बिल्कुल जो इसरो ने लॉन्च किया है चंद्रयान 3, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, जवाब देना है फटाफट से। तो राइट आंसर बनेगा आपका पी वीरा मुथेवेल। याद रखिएगा, डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। पी वीरा मुथेवेल जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसके, चंद्रयान 3 के, ध्यान रखिएगा, जो इसरो ने लॉन्च किया था। बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हुआ था, उसके अंदर रिसेंटली सस्पेंडेड द रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ विच कंट्री। कौन सी ऐसी कंट्री है जो इसको क्या कर दिया गया है,
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री है, याद रख लीजिए इंडिया है, ध्यान रखिएगा। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ विच कंट्री। रेसलिंग एसोसिएशन जो कौन सी कंट्री के थे जिनको सस्पेंड कर दिया, तो वो इंडिया के, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेसिफिक स्पोर्ट वेयर चंद्रयान 2 वाज लैंडेड ऑन द मून। अरे रे, वो उस स्पोर्ट का क्या नाम रखा है जब वो चंद्रयान 2 जहां जाके फेल हो गया था, बिल्कुल जहां जाके वो गिर गया था, चंद्रयान 2 मून पे नहीं पहुंच पाया था, है ना। चंद्रयान 2 जहां जाके गिरा था, उस स्पोर्ट का क्या नाम रखा है। अरे रे, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल उसके बाद में जोश जुनून से भरा हुआ हमारा चंद्रयान 3 गया और सक्सेसफुल लैंडिंग कर गया। तो बिल्कुल जो चंद्रयान 2 जहां तक गया था उसका नाम क्या रखा, उस स्पोर्ट का नाम रखा है कुछ, और उस स्पोर्ट का नाम रखा है तिरंगा पॉइंट। बिल्कुल उस स्पोर्ट का नाम तिरंगा पॉइंट रखा है जहां तक चंद्रयान 2 गया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन जहां तक चंद्रयान 3 गया है, जहां चंद्रयान 3 जहां पे जाके लैंड हुआ है, उस स्पोर्ट का नाम शिव शक्ति रख दिया है। क्या रखा है, शिव शक्ति रख दिया है, ध्यान रखिएगा। ये नाम है, नया क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स के अंदर। जहां चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, बिल्कुल उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम शिव शक्ति है, ध्यान रखिएगा। तो C3 याद रखें, चंद्रयान 3 जहां पे लैंड हुआ उसका नाम शिव शक्ति है। आगे बढ़िएगा और चीजें देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर अगस्त 23, क्या लिखा है, नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा, अगस्त 23 को, ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान कर दिया है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल किसके याद में, बिल्कुल उस चंद्रयान 3 के याद में जिसने सफलता दिलाई है, ध्यान रखिएगा। पूरे इंडिया को गौरवान्वित होने का पल दिया है चंद्रयान 3। और जहां पे लैंड हुआ है उस जगह का नाम शिव शक्ति है, ध्यान रखिएगा। और जहां आपका चंद्रयान 2 लैंड हुआ था उस जगह का नाम तिरंगा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। उस जगह का नाम तिरंगा पॉइंट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, चंद्रयान 3 सेट टू ऑपरेट द लूनार सरफेस फॉर 1 लूनार डे। अरे वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा, ऐसा बोला गया था ना, कि उसके अंदर जो क्या है, बिल्कुल जो उसके अंदर जो लैंडर है वो 14 डेज तक एनर्जी लेगा सूर्य से, ऐसा अपन कह रहे थे। तो यहाँ पे चंद्रयान 3 जो है वो लूनार सरफेस पे 1 लूनार डे यानी कि 14 अर्थ डे जो होते हैं वो वहां तक क्या करेगा, वहां पे ऑपरेट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रज्ञान रोवर विल डिटेक्ट, कंडक्ट और एक्सपेरिमेंट ट्रांसमिट द डाटा लैंडर विद इन ए राउट। 500 मीटर अराउंड में घुमा के क्या करेगा, वो डाटा देगा प्रज्ञान रोवर। नेक्स्ट है, चंद्रयान फर्स्ट वाज द फर्स्ट इंडियन लूनार प्रोब लॉन्च बाय द इसरो। देखो तीनों इसरो के द्वारा ही लॉन्च किए गए। पहले में असफलता मिली, दूसरे में असफलता मिली, लेकिन तीसरा सेलेक्ट हो गया। आपके साथ में भी ऐसा ही होता है, पहले में असफलता मिलती है, दूसरे में असफलता मिलती है, लेकिन बिल्कुल अगर आप लगे रहोगे, कंटिन्यू बने रहोगे, आपकी सफलता तय है। बिल्कुल जैसे चंद्रयान सफल हुआ है, आप भी सफल होने वाले हैं। अपने आप पे विश्वास करके जाइएगा शानदार तरीके से। और ये फर्स्ट चंद्रयान जो था वो अक्टूबर 2008 में छोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। विच कंट्री हैज हैंडेड ओवर द B20 प्रेसिडेंसी टू ब्राजील टू होस्ट G20 इन 2024। कौन सी कंट्री है जिन्होंने हैंड ओवर किया कि B20 प्रेसिडेंसी है, B20 प्रेसिडेंसी टू ब्राजील टू होस्ट G20 इन 2024। 2024 के अंदर B20 प्रेसिडेंसी ब्राजील को दे दिया है कि भैया 2024 में हम तुम्हारे उधर आएंगे, है ना। किसने दिया है, अरे इंडिया है भैया, बोलबाला हो चुका है इंडिया का, ध्यान रखें। बिल्कुल हम यहाँ पे प्रेसिडेंसी कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला कि ब्राजील आप तैयार रहो, नेक्स्ट टाइम आपके वहां पे, इस बार हमारे इधर, नेक्स्ट टाइम आपके उधर, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो B20 प्रेसिडेंसी टू ब्राजील टू होस्ट G20 इन 2024। ओके, चलिएगा आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। Who has become the first Indian to win a gold medal in the World Athletics Championships? कौन है भैया फर्स्ट इंडियन जिसने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर? सबको पता है भैया, बहुत तकड़ा भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने, है ना। बिल्कुल 88.7। चलेगा, नीरज चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाइयाँ आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की है सिलेक्शन श्योर लेके आने वाले हैं।
तो देखो नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल विथ ए थ्रो ऑफ 88.17 मीटर, ध्यान रखिएगा, इन्होंने इतना ज़्यादा भाला फेंका था, ध्यान रखिएगा। ओके, पाकिस्तान के अरशद नदीम थे, उन्होंने 87.82 का मोस्टली यहाँ पे क्या है थ्रो ऑफ 87.82 मीटर तक रह गए थे और हमारे नीरज चोपड़ा जी जीत गए थे, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी हैज इनॉग्रेटेड द G20 एम्पावर समिट इन विच सिटी, कौन सी सिटी में। देखो यूनियन मिनिस्टर हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी है, इन्होंने इनॉग्रेटेड किया था G20 एम्पावर समिट इन विच सिटी, कौन सी सिटी के अंदर यहाँ पे ये किया था। तो राइट आंसर याद रखना है गांधीनगर के अंदर, गांधीनगर के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी जी ने क्या किया था, यहाँ पे G20 एम्पावर समिति जो समित है वो यहाँ पे इनॉग्रेटेड किया था, ध्यान रखिएगा, गांधीनगर गुजरात। आगे देखिएगा, G20 फिल्म फेस्टिवल बिगिन इन न्यू दिल्ली, बिल्कुल G20 का फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। वो हैज इनॉग्रेटेड दिस फिल्म फेस्टिवल, कौन इनॉग्रेटेड किया है इसको, तो राइट आंसर है अमिताभ कांत, याद रखिएगा। G20 फिल्म फेस्टिवल है, यहाँ पे शुरू हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, कौन इनॉग्रेटेड किया है, याद रखिएगा अमिताभ कांत, याद रखें, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, व्हाट इज द थीम ऑफ B20 समिट इंडिया 2023, बिल्कुल ये जो B20 हो रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना, B20 समिट इंडिया 2023 विच स्टार्टेड रिसेंटली इन न्यू दिल्ली, बिल्कुल न्यू दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुआ है B20 समिट इंडिया 2023। तो यहाँ पे इसका थीम क्या है, B20 समिट का थीम क्या है, पहला है रेज, दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम, तीसरा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, नेक्स्ट है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी। तो बताइएगा क्या राइट आंसर है इसका, इसका राइट आंसर है रेज, याद रखें, क्या याद रखना है, रेज। सर ये रेज क्या है, फुल फॉर्म बता दीजिए, ये लो साहब सॉरी, रेज का फुल फॉर्म द समिट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ B20 इन इंडिया, B20 का थीम क्या है, रेज क्या है, रेस्पॉन्सिबल, एसिलेटेड मतलब ऊपर बढ़ने वाले, ध्यान रखिएगा, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल बिजनेस, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल ये सारे का सारा थीम जो है इन सारे पॉइंट्स पे है, ध्यान रखिएगा। B20 इंडिया का रेज है, ध्यान रखना है, रेस्पॉन्सिबल, एसिलेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल और इक्विटेबल बिजनेस, ठीक है ना। तो B20 जो बिजनेस की मीटिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा, तो इसके लिए यहाँ पे B20 समिट का मोस्टली इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया गया। तो ये मोस्टली थीम जो है वो जो न्यू दिल्ली है वहाँ पे हो रहा है, तो थीम जो इसका है वो रेज है, ध्यान रखिएगा, RAISE, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई संजीवनी क्वेश्चन देखो, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विस हैज बीन इंटीग्रेटेड विच स्कीम, ई संजीवनी टेलीमेडिकेशन सर्विस हैज बीन इंटीग्रेटेड विथ विच स्कीम। देखो ई संजीवनी नाम से जो टेलीमेडिसिन है ये यहाँ पे कौन सी स्कीम से संबंधित है, कौन सी स्कीम से संबंधित है, पहला है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो बताइएगा ई संजीवनी जो है टेलीमेडिसिन योजना कौन से संबंधित है, तो याद रखिएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसी के तहत क्या है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विस है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसके अंदर ई संजीवनी टेलीमेडिकेशन। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2022 इंटरनेशनल यूथ डे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जो इंटरनेशनल यूथ डे हुआ था 2022 का, उसका थीम क्या था। देखो थीम पूछा जा सकता है, आपको सारे थीम याद रखने, बिल्कुल स्पेशली जो नर्सिंग डे होता है आपका, है ना, कैंसर डे, नर्सिंग डे, इनके थीम याद जरूर रखें। व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 इंटरनेशनल यूथ डे, यूथ डे का थीम क्या था, तो राइट आंसर है आपका डी, ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवार्ड्स ए सस्टेनेबल वर्ल्ड, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवार्ड्स ए सस्टेनेबल वर्ल्ड, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही शानदार तरीके का MCQ क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज
ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशन मेडिसिन इन विच कंट्री, सॉरी विच सिटी? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष and the World Health Organization has organized a first of its kind global summit in on traditional medicine in which city? तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके ऊपर एक समिट है, उसको ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने, है ना, WHO ने और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, हमारे ध्यान रखिएगा। तो कौन सी सिटी में वो ऑर्गेनाइज हुआ था? उसका राइट आंसर है गांधीनगर। तो वो भी कहाँ है? गांधीनगर, ध्यान रखिएगा। ये भी समिट कहाँ हुई थी? गांधीनगर। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो इनॉग्रेशन हुआ था वो भी गांधीनगर में था, ध्यान रखें, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया। इन 2022 WHO विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके लिए ग्लोबल सेंटर को एस्टैब्लिश किया है जमुनानगर गुजरात के अंदर। कहाँ पे किया है? जमुनानगर गुजरात के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया। देखो अब यहां पे क्वेश्चन और क्लियर हो रहा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, याद रखिएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO आपके लिए कंफर्म हो रहा है। यहां पे कौन है? देख लीजिए, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, ध्यान रखें। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। बिल्कुल, मेरे जीतने की महत्वाकांक्षा अगर बहुत ज़्यादा है तो फेलियर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं नहीं डरूंगा, बिल्कुल एग्जाम से नहीं डरूंगा, तो मेरे को एंजाइटी कैसे होगी? कोई एंजाइटी नहीं होगी भैया। अगर तुम जीतने की मंशा से जा रहे हो, बिल्कुल तुम जीत के आओगे। तुमने शानदार पढ़ा है, क्या खतरनाक पढ़ा है, तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हारी मेहनत काम आने वाली, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तो फेलियर कभी भी आपको ओवरटेक नहीं कर सकती अगर आपकी महत्वाकांक्षा है, जीतने की महत्वाकांक्षा, सक्सेस होने की महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब अपन बात करते हैं सर हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी है। स्ट्रेटजी फॉर एग्जाम कैसे कंडक्ट करना है। देखो, जो बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में साथ में बने हुए हैं, है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल इनको बढ़िया कुछ चीज़ें मिलनी भी चाहिए, है ना। तो स्ट्रेटजी एग्जाम्स का कैसे रखना है वो आप जरूर याद रखें। एग्जाम जो आपका 100 MCQ का एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये 100 MCQ का एग्जाम्स 80 MCQ नर्सिंग और आपका 20 है वो अदर्स रहने वाला है, सबको पता है। अब देखो, इसको अपन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में करना है। कैसे करना है? पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर इसको करना है, ध्यान रखिएगा। पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या करें? पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको वो सारे एमसीक्यूज करने हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। हमेशा पेपर को अपन कह सकते हैं 2 शिफ्ट में करना चाहिए। कैसे? 2 शिफ्ट में पेपर को करना चाहिए, आपने सुना होगा, है ना। अब कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये नहीं पता सर 2 शिफ्ट में कैसे करें। तो देखो 2 शिफ्ट में पेपर कैसे करना है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर वो सारे एमसीक्यूज करने जो आपको आते हैं, ऑल करेक्ट एमसीक्यूज जो आपको आते हैं, ध्यान रखिएगा, वो सारे एमसीक्यू आप कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑल करेक्ट एमसीक्यू जो आपको आते हैं। अब इसके साथ साथ में वो एमसीक्यू जो आपको नहीं आते, है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन है। पहला आपको आता था, सेकंड भी आता था, तीसरा नहीं आता, लेकिन तीसरे में आपने दिमाग लगा दिया, 2 में कंफ्यूजन बैठ गया, अरे इसको क्या करो, रिव्यू एंड नेक्स्ट में डाल दो। किस में डाल दो? रिव्यू एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, ध्यान रखें, वहां पे क्या होता है, रिव्यू एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, उसमें डाल दो, है ना। तो बिल्कुल रिव्यू एंड नेक्स्ट में डालोगे इसको और आगे बढ़ जाओ। 4th वन आ रहा है, 5th वन आ रहा है, 6th वन में और कंफ्यूजन बैठ गया, इसको क्या करो, इसको भी रिव्यू एंड नेक्स्ट के अंदर डाल दो। बिल्कुल ऐसा करते करते आप जब बढ़े आगे तो टोटल 100 एमसीक्यू तक पहुंचते पहुंचते आपके रिव्यू एंड नेक्स्ट बढ़ जाएंगे 20 के आसपास, 20 के आसपास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 20 के आसपास हो गए तो, है ना। लेकिन आपको वही सारे क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखिएगा। देखो पार्ट फर्स्ट के अंदर वही सारे क्वेश्चन करने हैं जो आपको एग्जैक्ट आते हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट नो आप सही जानते हैं उसके बारे में वही करने हैं। और इस पार्ट फर्स्ट में एक और स्पेशल बात याद रखें, रीजनिंग एंड मैथ्स का जो सेशन है, ध्यान रखिएगा, रीजनिंग मैथ्स और जीके है वो भी इसी के अंदर करना है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल वो भी इसी में कर लेना है, ताकि आपको पता है 1.5 घंटे का समय है,
तो आप इसको अगर सेकंड में लेके जाओगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एंजाइटी की वजह से, है ना, कम समय बचने की वजह से एंजाइटी हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका दिमाग काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आप क्या करें, पार्ट फर्स्ट के अंदर ही रीजनिंग मैथ्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये सारी जानकारी अच्छे से याद रखें। अब देखो पार्ट फर्स्ट तो आपको कंप्लीट हो गया, हो सकता है आपने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए 50 के आसपास, है ना, 50 से 60 के बीच में आपके क्वेश्चन हो चुके हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर। बिल्कुल, अब बचा है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में वो सारे क्वेश्चन देखने हैं, ध्यान रखिएगा, जिसको आपने रिव्यू एंड नेक्स्ट में डाला था। रिव्यू एंड नेक्स्ट में जो भी आपने क्वेश्चंस डाले थे उन सबको अब वापस रिवाइज करने का समय है। देखो रिव्यू एंड नेक्स्ट में डालने का मैं एक स्पेशल रीजन बताता हूँ। होता क्या है, यहाँ पे जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे थे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ वन, तो फोर्थ वन का आंसर कभी कभी आपको 56 पे मिल जाता है ना। इसलिए फ़ायदा ये होता है कि अगर फोर्थ का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपको, उसको रिव्यू एंड नेक्स्ट में डाल दो, और सेलेक्ट करके डालना होता है हमेशा रिव्यू एंड नेक्स्ट में, है ना, ऑप्शन को सेलेक्ट करना। जैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपने आपके दिमाग ने आंसर दे दिया कि ये ऑप्शन ये होना चाहिए अपने ऑप्शन के अंदर, और आपने देखा वो ऑप्शन था, लेकिन 4 ऑप्शन आपने पढ़ा, और क्या हुआ, कंफ्यूजन बैठ गया 2 के अंदर। तो 2 में कंफ्यूजन बैठना, तो पहले आपको उस ऑप्शन को चुनना है जिसको आपके दिमाग ने पहले चुना था। आपके दिमाग ने कहा था कि ये आंसर हो सकता है, तो हमेशा जो दिमाग पहले जिसको सेलेक्ट करता है उसी को सेलेक्ट करके आपको छोड़ देना है और उसको रिव्यू नेक्स्ट में डाल देना है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे जो पार्ट सेकंड के अंदर रिव्यू नेक्स्ट के लगभग आपके 18 से 20 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको मोस्टली सेकंड शिफ्ट में करना है। हो सकता है आपके पास में 30 मिनट का समय बचा हो सकता है आपके पास में 15 मिनट का समय बचा हो सकता है आपके पास में 10 मिनट का समय बचा हो। जितना भी समय बचा है आप इसको 18-20 से क्वेश्चन है, इसको आप सही कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधा घंटा बचा हुआ है तो उसको बढ़िया से एनालिसिस करके फिर करें और अपना स्कोर पहुंचाएं, ध्यान रखिएगा। तो स्कोर की बात करें, पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर स्कोर कितना करता है, तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करना कि आपको पेपर का लेवल देख के बताना है। ईजी लेवल आए तो आप 80 to 90 तक जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। टफ लेवल आएगा, बिल्कुल पेपर का अगर टफ लेवल आएगा तो आप यहाँ पे 60 to 80 के बीच में रहना, ध्यान रखिएगा। टफ लेवल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता उसको बिल्कुल नहीं करना, ध्यान रखिएगा। इजी लेवल में आप 80 to 90 तक जा सकते हो, टफ लेवल में आप 60 to 80 के बीच में रहना। 60 से कम करने की गलती मत करना, बिल्कुल, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखें। तो टफ लेवल में 60 to 80 तक जा सकते हैं। जनरल कैंडिडेट्स है मोस्टली 80 के आसपास पहुंच सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, और भी याद रखें 0.33 का नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा अपने को संभल के चलना है। पिछली जो हमारी पिछला जो एग्जाम हुआ था उससे सबक लेनी, ध्यान रखिएगा कि आपने क्या गलती की थी, है ना। बिल्कुल, गलती से सीखना है। तो इस तरीके से फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे जरूर ध्यान रखें। सेकंड शिफ्ट में वो सारे क्वेश्चन जो आपने रिव्यू नेक्स्ट में डाल रखे हैं उनको करना होता है, ध्यान रखें, है ना। फर्स्ट शिफ्ट में क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो बिल्कुल आपको एग्जैक्टली आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और उन क्वेश्चन को भी सेलेक्ट करके छोड़ना है, रिव्यू नेक्स्ट में डाल के छोड़ना है जो क्वेश्चंस क्या है जिन पे आप मेहनत कर चुके हो, जिन पे आप दिमाग लगा चुके हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी आपने बहुत ज्ञान लिया है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये पेपर आपको बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से करके आना है और बिल्कुल जीत के आना है। हमेशा ध्यान रखिए, आपका सफल होने का संकल्प जो है वो किसी भी और संकल्प से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आपको सफल होना रहेगा, आपके सफल होने से आपकी सारी चीज़ें बढ़िया हो पाएगी। अरे आप जो मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल ये मेहनत तभी सफल हो पाएगी जब आप उसको बढ़िया तरीके से अंजाम दोगे, ध्यान रखिएगा। जब आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से क्या करोगे, अटेंड करके आओगे। तो अपने एग्ज़ाम्स, ये जो 1.5 घंटा आपका रहेगा, 1 घंटा और 30 मिनट का समय आपका रहेगा, इसमें अपने आप को कैसे मेंटेन करना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। और जो आपने संकल्प ले रखा है कि भैया अब तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, कई सारे फेलियर्स देख लिए, है ना, तो बिल्कुल अपनी मनसा रखिएगा जीतने की। बिल्कुल इस बार ऐसा मान के चलिएगा कि हमारा सिलेक्शन इस बार पक्का ही है, बिल्कुल, क्योंकि आपने शानदार पढ़ा है, बहुत बढ़िया चीज़ें पढ़ी है ना। तो बिल्कुल वो शानदार कंटेंट आपको जो आपने पढ़ा है वही आपको अब सिलेक्शन दिलाने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल उस कंटेंट को बहुत अच्छे से आपने रिवाइज किया है, सब कुछ किया है ना। अब समय आ गया है बिल्कुल उस कंटेंट के जरिए जो आउटपुट हमें मिलने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अब करना क्या है,
करना ये है कि साहब जब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ना है, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको ज़्यादा समय तक नहीं पढ़ना है, वीडियो को वॉच करके बिल्कुल सो जाइएगा आराम से 6 आवर्स का स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। 6 घंटे का नींद लेवे बढ़िया से, ठीक है, ओके। उसके बाद में सुबह जिसका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो जिसका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से तैयार होकर बढ़िया नाश्ता वास्ता करके जाएं और बिल्कुल साथ में अपने प्रियजनों से, है ना, अपने मम्मी पापा से या अपने लव्ड वन जो भी है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, उनसे बात करके जाएं। एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है, ध्यान रखिएगा, एक अलग तरीके का पॉजिटिविटी मिलता है उनसे बात करने से, है ना। वो भी अपने लिए प्रे करते हैं कि हाँ बिल्कुल जो हमारे ये भी है, हमारा बेटा है, बेटी है, या भी जो भी है, हस्बैंड है, वाइफ है, बिल्कुल ज़रूर सक्सेस हो, वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना। तो बिल्कुल इन सब की बातें बिल्कुल आपके लिए ही होती है, ध्यान रखिएगा, आपको सक्सेस करवाने के लिए ही होती हैं। तो इनसे ज़रूर बात करके जाएं और बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम हॉल में एंट्री लें और एग्ज़ाम हॉल के अंदर बिल्कुल एंजाइटी नहीं रखनी है, बढ़िया तरीके से अच्छी पॉजिटिविटी के साथ में जाना है और एग्ज़ाम्स को बढ़िया से कंडक्ट करके आना है, ध्यान रखिएगा, जीत के आना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत ही शानदार तरीके से आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है और बिल्कुल जैसे ही पेपर हो जाए, बिल्कुल पेपर होने के बाद में देखो 2 शिफ्ट में हो रहा है पेपर, एक हो रहा है फर्स्ट शिफ्ट में और दूसरा हो रहा है सेकंड शिफ्ट में, है ना, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। याद रखिएगा पेपर होने के बाद में पेपर का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनालिसिस से भागना नहीं है। इसलिए जो भी फर्स्ट शिफ्ट में दे के आए अपना अपना पेपर ज़रूर राइट करें, लिखें पेपर को, है ना, और MCQ को याद करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये आज का हमारा ये जीके का सेशन और बिल्कुल हल्का सा आपके लिए स्ट्रेटजी का सेशन था। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन एग्ज़ाम्स के बाद में पेपर सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच ऑल। बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम्स दे के आइएगा, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में जाएं, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स दें और बिल्कुल अपना और अपने परिवारजनों का और अपने विलेज का, अपने टाउन का, सबका नाम रोशन करें, चलेगा। थैंक यू सो मच ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स, थैंक यू।